नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत सरकार के द्वारा एक CAA कानून पास किया गया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से, कि आखिर में जो सरकार के द्वारा CAA कानून जो लागू किया गया है, इसे आप किस रूप में सोचते हैं। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकताएं क्या हैं, उस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गरीबी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर गरीबी तेज़ी से न बढ़ती तो ये फ्री में खाना क्यों देते? अगर बेरोज़गारी नहीं बढ़ती तो इतनी कुंठाएं क्यों पैदा होती? इन सब पर ध्यान न देकर ये नागरिकता कानून और उस पर बहस और उस पर संदेह पैदा करने वाली चीज़ें पैदा करना, ये किसी कामयाब हुकूमत के लिए बेहतर नहीं है। सरकार जो कुछ करने जा रही है उसके बारे में स्वयं कह रही है कि लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए, लोगों को गलत नहीं सोचना चाहिए। इसके मतलब ये है कि इनके कानून के बारे में लोग गलत सोच रहे हैं। अगर वो गलत सोच रहे हैं तो पहले उनकी गलती को दूर क्यों नहीं किया गया? दूसरी बात यह कि कोई भी कानून जो इस भारत में बने, उसकी पहली पहचान ये होनी चाहिए कि वो सबके लिए होना चाहिए, सबको एक दृष्टि से देखने वाला होना चाहिए। ऐसा कानून जिसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग देखने का दृष्टिकोण हो, ये कानून कभी सही नहीं हो सकता। इस मुल्क में बाहर से लोगों को आप कहते हैं कि हम बुलाएंगे जो प्रताड़ित हैं, तो आसाम में और बंगाल में तो प्रताड़ित वो लोग हैं जो बाहर से चल के आए हैं। उनमें से आप धर्म चुन चुन के ले लीजिएगा और धर्म चुन चुन के छोड़ दीजिएगा, तो क्या ये सही होगा? आपने 3 देशों से कहा है कि लोगों को लेंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, और उनमें से भी विशेष धर्म के लोगों को लेंगे। ये विशेष धर्म को जोड़ना, धार्मिक एंगल से देखना, इस देश में जो देश सबके लिए बना है, सबकी कुर्बानी से बना है, सबकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत सरकार के द्वारा एक CAA कानून पास किया गया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से, कि आखिर में जो सरकार के द्वारा CAA कानून जो लागू किया गया है, इसे आप किस रूप में सोचते हैं। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकताएं क्या हैं, उस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गरीबी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर गरीबी तेज़ी से न बढ़ती तो ये फ्री में खाना क्यों देते? अगर बेरोज़गारी नहीं बढ़ती तो इतनी कुंठाएं क्यों पैदा होती? इन सब पर ध्यान न देकर ये नागरिकता कानून और उस पर बहस और उस पर संदेह पैदा करने वाली चीज़ें पैदा करना, ये किसी कामयाब हुकूमत के लिए बेहतर नहीं है। सरकार जो कुछ करने जा रही है उसके बारे में स्वयं कह रही है कि लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए, लोगों को गलत नहीं सोचना चाहिए। इसके मतलब ये है कि इनके कानून के बारे में लोग गलत सोच रहे हैं। अगर वो गलत सोच रहे हैं तो पहले उनकी गलती को दूर क्यों नहीं किया गया? दूसरी बात यह कि कोई भी कानून जो इस भारत में बने, उसकी पहली पहचान ये होनी चाहिए कि वो सबके लिए होना चाहिए, सबको एक दृष्टि से देखने वाला होना चाहिए। ऐसा कानून जिसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग देखने का दृष्टिकोण हो, ये कानून कभी सही नहीं हो सकता। इस मुल्क में बाहर से लोगों को आप कहते हैं कि हम बुलाएंगे जो प्रताड़ित हैं, तो आसाम में और बंगाल में तो प्रताड़ित वो लोग हैं जो बाहर से चल के आए हैं। उनमें से आप धर्म चुन चुन के ले लीजिएगा और धर्म चुन चुन के छोड़ दीजिएगा, तो क्या ये सही होगा? आपने 3 देशों से कहा है कि लोगों को लेंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, और उनमें से भी विशेष धर्म के लोगों को लेंगे। ये विशेष धर्म को जोड़ना, धार्मिक एंगल से देखना, इस देश में जो देश सबके लिए बना है, सबकी कुर्बानी से बना है, सबकी कुर्बानियों के साथ ये देश स्वाधीन हुआ है, उसमें किसी को छोड़ देना, किसी को ले लेना, ये सब कानून सही नहीं है। और भारत की जनता इसको बहुत सूक्ष्मता के साथ देख रही है। भारत की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि सरकार उसको कहे कि सब ठीक है, सब ठीक है, और भारत की जनता सबको ठीक समझ ले। भारत की जनता अपने सरकार की नीयत, उद्देश्य, समय का चुनना कि किस समय इस कानून को लाया गया,
इन सब पर भारत की जनता की पैनी निगाह है और वो ये समझ रही है कि इस कानून में कुछ काला है, जिसकी वजह से इसको समय चुनकर और मुंह चुनकर, धर्म चुनकर लाया जा रहा है। हम सब इस कानून को पसंद नहीं करते और देश का नागरिक एक दिन सब मिल के कहेगा कि ये कानून सही नहीं है।